लाखों इंडियन स्टूडेंट्स आज भी फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल इनकी संख्या गिर गई। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आज इसे समझते हैं सिंपल शब्दों में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2025 में फॉरेन जाकर पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 5.7% से कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है या फॉरेन पढ़ाई का क्रेज कम हो रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं बल्कि कंडीशन की है। आज के टाइम में वीजा रूल्स काफी सख्त हो गए हैं और ट्यूशन फीस ज्यादा हो गई है और रहने का खर्चा काफी बढ़ चुका है। कनाडा, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इमिग्रेशन और स्टूडेंट्स पॉलिसी काफी टाइटन हो गई है। ऊपर से इंडियन रूपी की वैल्यू गिरने के वजह फॉरेन पढ़ाई अब काफी महंगी पड़ रही है। बात अगर कनाडा की जाए तो वो एक पॉपुलर चॉइस है, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में वीजा अप्रूवल्स काफी कम हो चुके हैं, यानी कि रिफ्यूजल रेट्स अब बढ़ चुके हैं। तो बढ़ती अनसर्टेनिटी को देखकर लोगों का कनाडा के लिए क्रेज अब कम होता दिखाई दे रहा है। और बात अगर यूएसए की जाए तो यूनिवर्सिटीज में कैंपसेस इंडियन स्टूडेंट से भरे हुए हैं, लेकिन अगर वीजा ट्रेंड को एनालाइज किया जाए तो ये संख्या आने वाले फ्यूचर में कम होती दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल स्टूडेंट नंबर तो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन वोकेशनल और नॉन यूनिवर्सिटीज कोर्सेज के लिए अब नए बच्चे थोड़े कम आएंगे। स्किल बेस्ड और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए अप्रूवल्स अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो जो बच्चे ऐसे कोर्सेज के लिए वहां जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और यूके आज भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक स्टेबल और रिलायबल ऑप्शन माना जाता है। 2025 के फर्स्ट हाफ में लगभग 98,000 वीजास इंडियन स्टूडेंट्स को मिले और अप्रूवल रेट भी लगभग 96% तक रहा। स्पेशली मास्टर्स के कोर्सेज के लिए डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां बिग 4 कंट्रीज के वीजास डमाडोल रहे हैं, वहीं यूरोप की कुछ कंट्रीज कई स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर सामने आई है। जर्मनी पिछले 2 सालों में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन बनता जा रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज के लिए। फ्रांस भी काफी पॉपुलर चॉइस है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, कम फीस है और यूरोप में वर्क अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। आयरलैंड में इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या काफी बढ़ रही है, जिससे आयरिश यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल ग्रुप में अब इंडियन स्टूडेंट्स एक मेजॉरिटी बनते जा रहे हैं। और बात अगर न्यूजीलैंड की जाए तो पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस और क्लियर वीजा रूल्स की वजह से वो भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनता जा रहा है। तो इन सब स्टैट्स का संदेश साफ है, स्टूडेंट्स को सिर्फ कनाडा, यूएस, यूके जैसी कंट्रीज से अट्रैक्ट होकर अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप भी विदेश में पढ़ाई करने के सपने देख रहे हो तो बहुत सारी कंट्रीज आपको अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन दे सकती है। इनके साथ इन कंट्रीज के वर्क परमिट्स और रेसिडेंसी रूल्स भी काफी आसान और सेफ है। तो आपको बस आपकी प्रेफर्ड कंट्री की रिसर्च अच्छे से करनी है और एजेंट्स की बातों में नहीं आना। तो ऐसी ही इजी और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।